दोस्तों वजीर एक्स 2024 में हैक हो गया था और 2026 में आपको ये यूज करना चाहिए या फिर नहीं। जब ये 2024 में हैक हुआ था यूजर्स ने 230 मिलियन US$ का लॉस किया था और अभी इसका क्या स्टेटस है मैं इसकी बात आगे करूंगा। एंड दोस्तों जब ये एप्लीकेशन हैक हुआ था काफ़ी सारे यूजर्स ने इसको यूज करना बंद कर दिया था, लोगों का इस पर से ट्रस्ट हट गया था। तो यहाँ पर दोस्तों लिक्विडिटी काफ़ी कम हो गई थी, तो जो लोग इसको यूज कर रहे थे उन्हें भी लिक्विडिटी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो दोस्तों अभी वजीर एक्स ने कम बैक किया है और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने लॉलीपॉप देना भी शुरू किया है। तो वो लॉलीपॉप क्या है इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। एंड दोस्तों इसमें चार्जेस कितने लगते हैं, विड्रॉल करने की, ट्रेडिंग फीस एंड डिपॉजिट करने के क्या चार्जेस हैं, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ वजीर एक्स के बारे में आपको पता लगने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये एप्लीकेशन इंडिया में ट्रस्टेड है या फिर फेक है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये ट्रस्टेड है, क्योंकि जो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन होती हैं वो FIU से रजिस्टर्ड हो जाती हैं। मतलब कि FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, तो उससे रजिस्टर्ड है, तो इसीलिए इंडियन टैक्स रूल्स को भी पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं प्ले स्टोर पर वजीर एक्स को 3.6 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि दोस्तों ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि जो CoinDCX है उसे 4.6 स्टार की रेटिंग मिल रही है। एंड जो मुद्रेक्स वगैरह और भी काफ़ी सारी एक्सचेंजेज हैं तो उन्हें 4 से प्लस ही रेटिंग मिल रही है। और दोस्तों हमने जब इसके कमेंट पढ़े तो यहाँ पर एक कमेंट हमें ऐसा मिला कि लिक्विडिटी की वजह से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लिक्विडिटी बेसिकली होती है कि बायर्स को टाइम पर सेलर नहीं मिलता एंड सेलर को टाइम पर बायर नहीं मिलता है, इसीलिए जो ऑर्डर है वो सही टाइम पर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए अब इन्होंने ट्रेडिंग फीस काफ़ी कम कर दी है। यही है दोस्तों, मैं बात कर रहा था लॉलीपॉप के बारे में। अब इनके दोस्तों जो ट्रेडिंग फीस के प्लान्स हैं मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अब हम ट्रेडिंग फीस की बात कर रहे हैं, ट्रेड अनलिमिटेड विथ जीरो ट्रेडिंग फीस। ये दोस्तों इनका प्लान है वजीर एक्स जीरो करके। तो ये वजीर एक्स जीरो किस तरीके से वर्क करता है, तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7 दिन के लिए फ्री पास मिल जाता है। एंड दोस्तों जब ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा 7 दिन बाद तो आप 1 मंथ के लिए 99 रुपये प्लस GST अलग से लगेगा, ये पे करके 30 दिन के लिए ब्रोकरेज फ्री करवा सकते हैं। जब 30 दिन भी कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों यही प्लान आपका रिन्यू हो जाता है, उसके लिए 99 रुपये प्लस GST आपको और पे करना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आप इनका ये प्लान सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे USDT मार्केट में तो आपसे कुछ भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ऑल USDT मार्केट फ्री रहेगा। एंड दोस्तों अगर आप INR में ट्रेडिंग करेंगे तो देखिए इधर 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम लिखा हुआ है। 30 दिन में अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है 0 से लेके 5 लाख तक तो दोस्तों आपसे इतनी ट्रेडिंग फीस लगेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेके 500 वजीर एक्स। वजीर एक्स बेसिकली इस एक्सचेंज का खुद का टोकन है, तो अगर आप इतने वजीर एक्स होल्ड करते हैं ठीक है तो फिर आपसे इतनी फीस लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने टोकन को भी प्रमोट कर रहे हैं। जो ज़्यादा वजीर एक्स बाई करेगा उससे ट्रेडिंग फीसें कम लेंगे। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम रखते हैं 0 से लेके 5 लाख, लेकिन आप वजीर एक्स कॉइन रखते हैं अपने पास 50,000 से प्लस, तो फिर आपको 0.20% ब्रोकरेज फीस देनी है। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के क्या चार्जेस हैं। फंड डिपॉजिट करने के लिए पेमेंट मेथड आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी ब्रोकरेज फीस लगेगी। अब हम बात करते हैं फंड विड्रॉल करने की। तो आप जो भी अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो उसे प्रोसेस होने में 72 घंटे तक का टाइम लग सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इंस्टेंट विड्रॉल करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन। आप दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिए कि फंड डिपॉजिट करने के लिए इन्होंने लिमिट रखी है 50 लाख रुपए तक की पर ट्रांजैक्शन, एंड विड्रॉल करने की लिमिट काफ़ी कम है, केवल 1 लाख रुपए तक। तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं है। इस चीज़ को देखकर यूजर्स के माइंड में एक सवाल क्रिएट होता है कि कहीं ना कहीं इनके पास अभी फंड का कुछ दिक्कत आ रही है, इसीलिए एक्सचेंज अभी विड्रॉल टाइम पर नहीं दे रहा है। जब ये हैक हुआ था उस टाइम पर भी लोगों का विड्रॉल रोक दिया था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अभी भी फेस करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हैक के बारे में एंड आपको ये 2026 में यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो जब ये एप्लीकेशन हैक हुआ था $230 मिलियन का यूजर्स ने लॉस किया था, लेकिन इसका केस सिंगापुर कोर्ट में चल रहा था। तो सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी के बाद अब
जो इन्वेस्टर का लॉस हुआ था उसका 85% रिकवर होगा। तो काफ़ी सारे लोगों का रिफंड मिलना स्टार्ट हो चुका है एंड कुछ को हो भी गया होगा और कुछ को हो जाएगा। तो हैक हुआ है इसकी वजह से कि अब हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो दोबारा से हैक हो जाएगा, ये सोचना कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि हैक हुआ है तो अब वो भी सतर्क हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी बिजनेस अपना करना है। और एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर आपको भी दोस्तों ट्रस्ट यही करके चलना पड़ेगा कि हैक हुआ है तो क्या है, पहले हुआ है, ठीक है। और हैक कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि आप सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। मतलब कि पूरा इन्वेस्टमेंट इसी एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो में ना करें, आप किसी दूसरे एक्सचेंज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए CoinDCX का यूज करता हूं, और जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं, वहां पर लिक्विडिटी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों CoinDCX, डेल्टा एक्सचेंज एंड सन क्रिप्टो, इनके अकाउंट मेरे हैं, तो मैं आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जिसमें भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहें। एंड दोस्तों लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।